हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम कोडिंग डिकोडिंग आज एक न्यू चैप्टर देखेंगे। पहले हम सिटिंग एलिमेंट देखे हैं, उसका क्लास ख़त्म हो चुका है। अब कोडिंग डिकोडिंग का क्लास देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग आखिर ये है क्या, इसको समझते हैं और देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ हिंदी होता है सांकेतिक भाषा या कूटवाचन। इसको हिंदी में कहते हैं कूटवाचन, लेकिन सब बोलचाल में कोडिंग डिकोडिंग ही कहते हैं, हिंदी में कोई बोलता नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग आखिर होता क्या है, जैसे एक समझे शॉर्टकट में, तो हमको किसी को अगर मैसेज पहुंचाना होता है, तो अगर मान लीजिए कि उस मैसेज से अगर किसी का नुकसान होने वाला हो तो उसको कोड कर दिया जाता है। तो उसी को कोड फिर वो कोड डिकोडिंग करके समझ लेता है कि इसने क्या मैसेज किया है। तो इसी को कहते हैं, पहले कोड किया जाता है तो उसको कोडिंग कह देंगे, फिर कोड को डिकोड किया जाता है उसको डिकोडिंग कहते हैं। जैसे किसी मान लीजिए यह है लिखा हुआ राम, हमको इसको कोड में बोलना है। कोड में कुछ भी कह सकते हैं, जैसे SBN, इसका ये कोड कर दिए। अब ये मैसेज ये राम के बदला ये SBN लेकर गया, SBN लिख करके हम दे दिए। तो कोड ऐसा एक फिक्स नहीं है किसी हर चीज़ हर वर्ड के लिए एक ही कोड हो। वो निर्भर करता है कि व्यक्ति के ऊपर, जो कोड बनाता है उसको दो व्यक्ति अगर बैठकर सेट करता है कोड, उसी को कोड फिर वो आखिर डिकोडिंग कर सके। तो इसी का वहाँ पर जब पहुँचेगा तो इसको डिकोड किया जाएगा तो ये राम हो जाएगा। इसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको बेसिक चीज़ में कोडिंग डिकोडिंग तीन चार प्रकार के होते हैं। अल्फ़ाबेट के रिलेटेड, सेंटेंस का एक, और एक फिक्स कोडिंग होता है। तो हम पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कोडिंग के लिए आपको अल्फ़ाबेट याद करना होगा। तो अल्फ़ाबेट ये ABCD कितने होते हैं? 26। इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये तो इसका क्रम याद करना होगा, तो क्रम तो याद रहता नहीं है। इसके लिए एक वर्ड है EJOTY, ये है क्रम। इस एक 5, 10, 15, 20 और ये 25 पे है। इसको हम याद कर लेंगे, ये 5 के क्रम में है। इसको हम याद कर लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगा ABCD याद करने का। इसमें देखिए, जैसे आपको F का निकालना होगा तो E पे 5 पे E आ गया तो F का हो जाएगा 6। जैसे मान लीजिए M का निकालना है तो M कब आता है? O से 2 पहले MNO, तो 2 15 पे O हो जाएगा तो 13 इसका। जैसे आपको P का निकालना है तो O के बाद P आता है 16। मान लीजिए कि आपका U का निकालना है, T के बाद आता है तो 21, 20 पे हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, ये क्रम याद रखिएगा, EJOTY। आप ये याद कर लीजिएगा तो आपको एकदम आसान हो जाएगा ABCD याद करने का। अल्फ़ाबेट में आपको इसका अपोजिट क्रम भी याद करना होगा। जैसे देखिए, A इधर से होता है, B ऐसे करके, Y Z, इधर से तो A एक पर होता है लेकिन उधर से Z एक पर होता है। तो इसका अपोजिट निकालने के लिए टोटल तो होता है 26 लेटर, तो हमको A का अपोजिट निकालना है। तो A का अपोजिट Z होता है, तो इसको A का अपोजिट निकालने के लिए हमको A का क्रम पहले याद रहना चाहिए। तो A का क्रम पता है 1 पे होता है, तो इसमें हम 27 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 26, यानी 26 पे होता है Z, तो इसलिए इसका ऐसे अपोजिट निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो 27 में से माइनस कब करते रहेंगे तो ये तो मान लीजिए कि बहुत समय लगेगा। ऐसे एक ट्रिक बताते हैं, अपोजिट का एक ट्रिक बताते हैं। अपोजिट जैसे एक ट्रिक है, बहुत अच्छा सा है, उफ बाय लव। देखिए, U का अपोजिट है F, B का अपोजिट है Y, L का अपोजिट है O, V का अपोजिट है E। उफ बाय लव से हम इस सब का अपोजिट याद रख सकते हैं। एक है और आपको इसी में सब आ जाएगा, SH, शर्ट कहते हैं ना, शर्ट G, इसमें G लगा देंगे तो और अच्छा लगेगा, इसलिए इसको शर्ट G लिखते हैं, SHIRTG। S का अपोजिट H, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, T का अपोजिट G। इसी प्रकार से एक और है पिक्के, मैंने MN, जो किया JQDWCX।
आपको पिक्के मूवी है, पिक्के से वो भी याद रख सकते हैं, पिक्के मैंने जो किया, इसको आपको एकदम आसान वर्ड है इसलिए इसका अपोजिट आपको याद रहेगा। अब एक दो तीन बार इसको बोलिएगा खुद ही याद हो जाएगा। उफ बाई लव शर्ट जी पिक्के मैंने जो किया DWCX। CX एक जैसे गाड़ी का मॉडल समझिए, गाड़ी का मॉडल रहता है ना CX, उसी तरह से है CX, ये याद हो गया। पिक्के मूवी है, पिक्के मैंने जो किया DWCX। ये सबका P का होता है अपोजिट K, M का अपोजिट N, J का अपोजिट Q, D का अपोजिट W, C का अपोजिट X। आपको इसमें सारा A का तो अपोजिट सबको पता है Z होता है, ये तो याद रहता ही है। आगे आपका सारा 26 वर्ड का अपोजिट, हम इसमें अपोजिट याद कर लेंगे तो इसी पे हमारा अल्फ़ाबेट का कोडिंग डिकोडिंग बनेगा। कोडिंग डिकोडिंग जैसे आप हर जगह पे कोड का एक अलग क्या बोलते हैं भाषा होता है। जैसे आप किसी पान की दुकान पे जाइएगा, आप ऐसे कीजिएगा तो उसका मतलब ऐसे कीजिएगा, दुकानदार उसको आपको सिगरेट निकाल के दे सकता है। वैसे ही कोड अपना जो एक जैसे क्वेश्चन रहता है ना, राम को ये कहा तो श्याम को क्या कहेंगे, उसी कोड में लिखना रहता है। तो उसी प्रकार से ये देखेंगे अल्फ़ाबेट रिलेटेड कोडिंग, आप क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, पहले देखेंगे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, सेंटेंस से कैसे कोडिंग डिकोडिंग बनता है। देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या है, शुभम, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोडिंग हुआ। तो आपको पहले लिख लेना है शुभम, शुभम को क्या कहा जाता है, TVCIBN। इसको आपको क्रम से, इसलिए आपको क्रम याद हो गया होगा कैसे निकालते हैं, आप बताए हैं कि ज्योति पे, उस पर 5-10 पे। जैसे देखिए S का है तो आपको किसके नज़दीक लग रहा है, T का, T 20 पे आता है, 5, 10, 15, 20, तो ये इसका ये 19 हो जाएगा। T के बाद आता है तो इसका 21 हो जाएगा, ये तो 2, ये 8, ये 1, ये 13, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 14। देखिए इसमें कोड क्या किया गया है, इसका T कितना बढ़ रहा है आपका, 1 बढ़ रहा है यहाँ से, फिर 21 का 22, फिर 2 का 3, 8 का 9, 1 का 2, 13 का 14, ये कोडिंग किया हुआ है एक बढ़ा करके। तो हमको इसी कोड भाषा में, सांकेतिक भाषा में सत्यम का निकालना है, SATYAM। आपको पहले इसका क्रम अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप देखिए पहले लिख के बताते हैं। S का 19, फिर A का 1, 20 और 25, फिर 1, फिर 13, इसमें 1 बढ़ा है तो हम इसमें भी 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 के बाद 20, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, फिर 20 है तो 21, फिर 25 है तो 26, फिर 1 है तो 2, फिर 13 है तो 14, 20 पे आ जाता है आपका T, फिर B, फिर 21 पे U, फिर 26 पे Z, फिर 2 पे B और M के आगे फिर 14 पे ये N। आप अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये तो आसान है, ऐसे ही बना सकते हैं, इसके बाद T, A के बाद B, T के बाद U, ऐसे करके। अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबलाइज को UVCDKNKUG लिखा जाता है तो क्रिकेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। आपका पहले वर्ड है वो लिख लेते हैं, STABILISE। इसको कोड भाषा में क्या लिखा जाता है, UV, उसके बाद है CDK, उसके बाद NKUG,
UG। आपको ये कोड दिया गया हुआ है, तो आप पहले इसको देखेंगे क्रम से क्या है, 19, 20, 1, 2, ये है I 9 पे, L 12 पे, I 9 पे, S 19 पे, E 5 पे, U 21 पे, ये 22 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 12 पे, ये 14 पे, ये 12 पे, ये 21 पे, ये G 7 पे। इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए 19, 2 21, 20 2 22, 1 2 3, 2 2 4, ये I, फिर उसके बाद है 9 3 12, गलती लिखा गया क्या, ओह सॉरी, यहाँ पे K का 11, 9 2 11, 12 2 14, और फिर K का, ये सॉरी हमसे K का गलत लिखा है, J के बाद K आता है 11 पे, L का होता है 12 पे, ठीक ना, आप ये सही कर लीजिएगा। इसमें 2 2 बढ़ रहा है, तो हम फिर देखेंगे। इसमें कहा है क्रिकेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो क्रिकेट लिख लेते हैं CRICKET। तो इसका कितना होता है, 3 18 9 3 11 5 20। इसमें फिर 2 2 बढ़ा देंगे तो 5 पे, 5 20, फिर 9 2 11, फिर 3 2 5, 11 2 13, फिर 5 2 7, फिर 20 2 22। 5 पे क्या हो जाएगा आपका E, 20 पे T, 11 पे K, फिर 5 पे E, उसके बाद 13 पे M, उसके बाद 7 पे, इसको M सही से लिख लेते हैं, इसके बाद 7 पे G और 22 पे V। आपका यही क्रिकेट का कोड हो जाएगा ETKEMGV, यही आपका आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा जाता है तो पोस्ट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, GOAL। गोल को क्या लिखा गया है, HPBM, HPBM। तो इसमें देखिए G होता है 7 पे, O होता है 15 पे, जो आपको बताए थे 5 10 15, ये A होता है 1 पे, ये 12 पे, 8 पे, 16 पे, 2 पे, 13 पे। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी 1 1 बढ़ रहा है, तो इसमें निकालना है पोस्ट का, POST ये होता है। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट बना सकते। इसमें 1 बढ़ा है तो P के बाद क्या आता है, Q, O के बाद क्या आता है, P, S के बाद क्या आता है, T, T के बाद क्या आता है, U। 1 बढ़ा है इसलिए बढ़ा देंगे। अगर नहीं लिखना चाहते और ईजी रहेगा तो ऐसे ही बन जाएगा, G के बाद H, तो ऐसे ही P के बाद Q, आपका इसका कोड हो जाएगा QPTU। आपका ऑप्शन नंबर 4 में है QPTU, आपका यही आंसर होगा। फिर हम इस पे आधारित क्वेश्चन और देखेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद।